हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा हम कंप्लीट कर चुके हैं। मॉडर्न की आगे एक्सटेंशन आप एक वे से बोल सकते हो लीनियर अलजेब्रा आती है हमारे पास। ठीक है, मॉडर्न के अंदर हमने क्या किया, ग्रुप्स को स्टडी किया, ग्रुप्स के बाद रिंग्स, रिंग्स के बाद वहाँ से फील्ड। ठीक है, अब फील्ड से आगे, वैसे रिंग और फील्ड आपके IIT जैम के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता होता, लेकिन आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज, इवन हर एक यूनिवर्सिटी फील्ड को आगे मास्टर्स में स्टडी करवाती है अच्छे से, डीप गालवा फील्ड वगैरह। ठीक है, तो वो सब आप मास्टर्स में स्टडी करते हो। लीनियर अलजेब्रा हम फील्ड की बेसिक डेफिनेशन से, जस्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कुछ एक एग्जाम्पल पता होने चाहिए, वहीं से हम बस उतना ही यूज होता है हमारे सिलेबस में, उससे ज़्यादा यूज नहीं होगा। ठीक है, फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस डिफाइन करेंगे लीनियर अलजेब्रा के अंदर। फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हैं। ठीक है, दो वेक्टर स्पेस डिफाइन कर दिए, फिर उनके बीच में एक मैप लगा लो। जैसे दो सेट्स के बीच में क्या होता है, एक फंक्शन होता है, मैप होता है। दो ग्रुप्स के बीच में हमने होमोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट किया था, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म का। वैसे ही दो वेक्टर स्पेस के बीच में जो मैप होता है, ठीक है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को यदि वो सेटिस्फाई करे तो उसको बोलते हैं हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे सारा, इवन मैट्रिसेस, कंप्लीट मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सारे टॉपिक्स हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर कवर करने वाले हैं। मैट्रिक्स से रिलेटेड सब कुछ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डायगोनाइजेबल, ये सब कुछ लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम वेक्टर स्पेस से। ठीक है, वेक्टर स्पेस हम फील्ड पे डिफाइन करते हैं। तो वेक्टर स्पेस डिफाइन करने से पहले हमें चाहिए फील्ड की डेफिनेशन। ठीक है, ग्रुप कर चुके हैं, ग्रुप से हम रिंग पे जाते हैं, रिंग से फील्ड पे जाते हैं। ठीक है, तो चलो ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। हम ग्रुप कैसे डिफाइन किया था हमने, रिवाइज कर लेते हैं एक बार, फिर आगे हम रिंग और फील्ड को अच्छे से करेंगे। एक बार ग्रुप को रिवाइज कर लेते हैं। जी सेट था, जी क्या था, नॉन एम्प्टी सेट। ऑपरेशन क्या लिया था हमने, स्टार, स्टार क्या था, बाइनरी ऑपरेशन। जी क्या लेते हैं हम, जी नॉन एम्प्टी सेट था, नॉन एम्प्टी सेट। ओके, स्टार क्या लिया था हमने, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड एज ए फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। स्टार को कैसे डिफाइन किया था, स्टार क्या था, एक मैप था, कहां से कहां पे, जी क्रॉस जी टू जी पे। ठीक है, ए सेट पे लेते होते थे हम, तो स्टार क्या होता था, ए सेट पे ए क्रॉस ए टू ए मैप होता था, लेकिन अब सेट क्या है, जी। तो स्टार क्या है, एक फंक्शन है जी क्रॉस जी से जी पे। कैसे लिखते हैं हम इसको, ए कोमा बी, जी क्रॉस जी के एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, वो कहाँ पे जा रहा है, सी पे। ठीक है, और लिखते कैसे इसको, ए स्टार बी इक्वल टू सी, ए स्टार बी इक्वल टू सी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स भी किए थे इसके हमने काफ़ी। जो जी सेट है उसको ले लेते हैं, नेचुरल नंबर, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, स्टार के प्लेस पे माइनस लेंगे, ए माइनस बी, सी किसका एलिमेंट, जी का एलिमेंट आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम करें 2 - 3 करें तो इक्वल टू -1 एंड दैट डज नॉट बिलोंग्स टू G इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ये सिंपल से ऑपरेशंस थे हमारे पास। ओके, अब किसी और वे से भी स्टार को डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैं करूं स्टार इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, ट्राई कर सकते हो आप, ये भी क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी बना सकते हो आप, आपकी मर्जी है।
ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2a भी कर देते हैं, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। a प्लस 2b कर दो, वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। a प्लस 3b कर दो। तो ऐसे इन्फानाइट नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे। नेचुरल नंबर से जी सेट क्या ले रहे हैं, जब नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इन्फानाइट नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो हमने कैसे f फ्रॉम a टू b, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b कितने होते थे, कैसे लिखते थे हम, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस f फ्रॉम a टू b, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, इस वे से लिखते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ b रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन g क्या आ जाएगा फार्मूला, कार्डिनलिटी ऑफ g रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ g क्रॉस g, दैट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ g रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ g इंटू कार्डिनलिटी ऑफ g, दैट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ g रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ g स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्डिनलिटी ऑफ g कितनी है, g क्या लिया हमने, नेचुरल नंबर, इन्फानाइट, इन्फानाइट रेज टू पावर इन्फानाइट स्क्वायर, इन्फानाइट ही आएंगे, फानाइट वैल्यू नहीं हो सकती। और इवन जब रियल कर लोगे तो आगे यहाँ पे इन्फानाइट में भी वो काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, इन्फानाइट सेट के अंदर उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी वो सब भी आप जान पाओगे, ठीक है। ये सारा ग्रुप्स के अंदर हमने स्टडी किया था। फिर हमने ग्रुप्स डिफरेंट टाइप के काफ़ी सारे ग्रुप्स किए थे, ठीक है। ऑपरेशन भी हमने बहुत सारे किए थे, एलसीएम एचसीएफ वगैरह। तो हमारे पास ऑपरेशंस भी बहुत हैं। जैसे हमने यही सेट लिया, जी सेट को नेचुरल नंबर लिया, तो इन्फानाइट नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे, इन्फानाइट नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो जी सेट है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। यदि क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो इसको क्या बोलते थे हम, ग्रुपोइड या फिर क्वासी ग्रुप, ग्रुपोइड और क्वासी ग्रुप, ठीक है। दोनों में से कोई भी टर्म हम यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती थी कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो हम इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल वाली कंडीशन भी लिखना जरूरी है। तो इसको क्या बोलते थे हम, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, ठीक है। देन हमारे पास कौन सी आ गई एसोसिएटिव के बाद, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ऑफ आइडेंटिटी, उसको कैसे लिखते थे, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इंटू ई या फिर ए स्टार ई, ए स्टार ई करो क्योंकि स्टार बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, आइडेंटिटी। तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोइड, क्या बोलते हैं, मोनोइड, ठीक है। मोनोइड हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। ये क्या बोलती थी, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, लिख लो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट
ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो उस केस में हम क्या बोलते थे, बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज द इनवर्स ऑफ बी। तो इस केस में ये क्या बन जाता था, ग्रुप। इस केस में ग्रुप बन जाता था। तो ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी चाहिए थे हमें, 4 प्रॉपर्टी चाहिए थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, ग्रुप के बाद भी आगे हमने किया था एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप, ठीक है, एबिलियन ग्रुप। उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी चाहिए थी, ग्रुप के बाद क्या आता था, एबिलियन ग्रुप। प्रॉपर्टी कौन सी चाहिए हमें, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है। वो क्या होती है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते थे, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उस केस में एबिलियन ग्रुप हो जाता था, ठीक है। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एबिलियन ग्रुप। कुछ बुक में आपको कोम्यूटेटिव ग्रुप भी लिखा मिल सकता है, तो वो एबिलियन ग्रुप ही होता है, ठीक है। तो एबिलियन ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी चाहिए हमें, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कोम्यूटेटिव। 5 प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप था, ग्रुप को इस वे से हमने डिफाइन किया था। अब नेक्स्ट मेन हमने क्या डिस्कस करना है यहाँ पे, रिंग, ठीक है। ग्रुप्स के एग्जाम्पल अब हमें पता है, काफी एग्जाम्पल्स कर चुके हैं हम, ठीक है। जैसे ग्रुप ऑफ इंटीजर्स किया, इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप था, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हर एक ऑर्डर का होता है, जेडन का आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। 4 ग्रुप ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किया, ग्रुप ऑफ 4th रूट्स ऑफ यूनिटी किया, क्यू8 किया, डीएन किया, ठीक है, एसएन किया, एएन किया, बहुत सारे ग्रुप्स आपको पता है। इवन मैट्रिसेस के ग्रुप किए, जीएलएनएफ, एसएलएनएफ, ठीक है, ओके। वहां पे भी हमें फील्ड की जरूरत पड़ी थी। तो अभी हम डीप में करते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे पूरा टॉपिक हमारा पूरा वेक्टर स्पेस फील्ड पे ही चलेगा। सारा काम हमने किस पे करना है, फील्ड पे करना है, ठीक है। चलो, तो ये ग्रुप था। अब हम डिफाइन करते हैं रिंग। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे रिंग क्या होती है, ओके। तो रिंग को डिफाइन करते हैं। अब जो ये ग्रुप था, इसके साथ हमने एक ही ऑपरेशन लिया, स्टार बाइनरी ऑपरेशन एक ही लिया था, ठीक है। रिंग के केस में 2 ऑपरेशन आ जाते हैं, ठीक है, ओके। रिंग के केस में 2 ऑपरेशन आ जाते हैं, एक एडिशन ले लेते हैं जनरली, एक मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास इंटीजर्स मॉडुलो n, ठीक है, मॉडुलो n ऑपरेशंस हैं, ठीक है, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, एक ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो n ले लेते हैं और एक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। यदि मैट्रिसेस की रिंग है तो उस केस में एक ऑपरेशन हमारे पास मैट्रिक्स एडिशन होगा, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। रिंग के अंदर 2 ऑपरेशन आएंगे, ठीक है। सिंपल इंटीजर्स वगैरह की रिंग है तो वहां पे हम क्या करते हैं, सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ही लेते होते हैं और उन्हीं के साथ हम डिफाइन करते हैं, उन्हीं के साथ हम डिफाइन करते हैं रिंग को। तो रिंग को डिफाइन करते हैं। रिंग क्या होती है, लेट कैपिटल आर बी ए नॉन एम्प्टी सेट। कैपिटल आर क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। कैपिटल आर बी ए नॉन एम्प्टी सेट। सेट नॉन एम्प्टी होगा, ग्रुप के अंदर भी नॉन एम्प्टी, क्योंकि आइडेंटिटी ग्रुप के अंदर होनी चाहिए। ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी है तो कम से कम एक एलिमेंट तो ग्रुप के अंदर होगा ही होगा, ठीक है। रिंग के अंदर भी वैसे ही देखेंगे, यहां पे भी आइडेंटिटी चाहिए तो वो देखते हैं। रिंग आर सेट है, क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। ये कंडीशन आपने माइंड में हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और एक चीज और, फंक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट पे ही डिफाइन करते हैं जो बाइनरी ऑपरेशन वगैरह होता है। एम्प्टी सेट पे तो किस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। वैसे तो हम एम्प्टी
रिलेशंस की बात करते होते हैं, बट फंक्शन जब भी हमने डिफाइन किया, फंक्शन सेट पे डिफाइन किया था तो नॉन एम्प्टी सेट पे किया था, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन किया था। चलो, तो आर क्या लिया है, नॉन एम्प्टी सेट, एंड दो ऑपरेशन लेने हैं यहां पे, एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन। टुगेदर with two binary operations मैं ब्रैकेट में डाल के लिख देता हूं, टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशंस, या फिर सिंपल लिख लेते हैं, डिनोटेड बाय एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। is said to be a ring if it satisfies following properties. फर्स्ट, जो आर सेट है, पहले एडिशन ऑपरेशन लेते हैं। आर सेट विद एडिशन ऑपरेशन इज एन एबिलियन ग्रुप, ओके। सेकंड, देखो आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप हो गया, मीनिंग 5 प्रॉपर्टी आ गई। यहां से कितनी प्रॉपर्टीज आई हैं, 5 प्रॉपर्टीज आ गई टोटल। सेकंड है आर ऑपरेशन कौन सा हो गया, मल्टीप्लिकेशन। दूसरा ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। इज ए सेमी ग्रुप, क्या हो जाए, सेमी ग्रुप हो जाए। आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्या हो, सेमी ग्रुप हो, ओके। देन थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ठीक है। अब सेमी ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टीज थी, एक क्लोजर और एक एसोसिएटिव। 2 प्रॉपर्टीज यहां से आई हमारे पास, 2 यहां से आई हैं, ओके। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या बोलेंगे कि ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, ओके। then a into b plus c which is equal to a into b plus a into c, ठीक है। ये आपके पास 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हो गए। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज होगी, टोटल 9 प्रॉपर्टी हैं जिनको सेटिस्फाई करने पे आपको क्या मिलती है, एक रिंग मिलती है, ओके, ठीक है। अब आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है हमारे पास, एबिलियन ग्रुप है। आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप है। टोटल ग्रुप के अंदर हमने कितनी प्रॉपर्टीज की थी, 5 प्रॉपर्टीज। एबिलियन ग्रुप से 5 की 5 आ गई। एडिशन ऑपरेशन के साथ आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, एसोसिएटिव भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है। 5 की 5 प्रॉपर्टीज है, कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड हम नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। तो एडिशन को तो आगे बात करेंगे नहीं हम, रिंग के आगे एक्सटेंशन करते होते हैं हम, कम्यूटेटिव रिंग करते हैं, रिंग विद यूनिटी करते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी करते हैं, और फिर फील्ड पे पहुंचते हैं। तो जब भी आगे रिंग की एक्सटेंशन की बात करेंगे, मीनिंग हम कम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी, या फिर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी की बात करेंगे, तो एडिशन ऑपरेशन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। एडिशन ऑपरेशन को डिस्कस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन की 5 की 5 प्रॉपर्टीज एबिलियन ग्रुप वाली ऑलरेडी हैं। किसकी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के केस में सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज आई हमारे पास यहाँ पे, कौन कौन सी, क्लोजर और एसोसिएटिव, बाकी 3 प्रॉपर्टी नहीं है। तो बाकी 3 प्रॉपर्टीज को ऐड करते जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम नाम देते जाएंगे, ठीक है, ओके। ये रिंग का कंसेप्ट है। अब एग्जांपल्स कर लेते हैं पहले एक बार।
एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो रिंग ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये एक रिंग है। कैसे? जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें पता है क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है, इवन इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप था। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती होती है। ठीक है, देन जेड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल आएगी। जब आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। आंसर क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सेटिस्फाई करती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी तो हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ओके। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वो भी होल्ड करेंगे। ठीक है, इवन जेड एन, एडिशन मोडुलो एन, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एन, ऑपरेशन के साथ ये भी क्या है? एक रिंग है। ठीक है, जेड एन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो एन क्या था? साइक्लिक ग्रुप था। और साइक्लिक ग्रुप इवन एबिलियन होता है, एबिलियन तो था ही, ये तो हो गया। देन जेड एन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एन, क्लोजर प्रॉपर्टी भी आएगी, एसोसिएटिव भी आएगी। ठीक है, सेमी ग्रुप ये भी है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है? सेमी ग्रुप है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर रहे हैं, तो ये एक रिंग है। इनफाइनाइट रिंग का भी केस कर लिया हमने, फाइनाइट रिंग का भी केस कर लिया। दोनों केस डन है। चलो जी, ओके। ये आपके पास ऐसे ही क्यू बहुत सारे एग्जांपल है, इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं वैसे। क्यू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर सी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स है हमारे पास। ठीक है, इवन ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास, Q√2 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब ये Q√2 क्या लिख दिया मैंने? Q√2, जो Q√2 सेट है ना, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे वो देखते हैं हम। Q√2 सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे। Q√2 ये सेट क्या होता है हमारे पास? इसके एलिमेंट्स आते हैं A+√2B टाइप के, सच दैट AB बिलोंग्स टू Q, सच दैट AB बिलोंग्स टू Q। ठीक है, वैसे ही Q आयोटा सेट डिफाइन करते हैं हम। इसके एलिमेंट्स क्या आते हैं? A+iota B, सच दैट AB बिलोंग्स टू Q, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ऐसे ही R आयोटा भी डिफाइन करते हैं हम। इसके एलिमेंट्स क्या आते हैं? इसके एलिमेंट्स आते हैं A+iota_B, सच दैट AB बिलोंग्स टू रियल्स। और ये किसके इक्वल हो जाता है फिर? ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं हो गया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इस वजह से सेट हम डिफाइन करते हैं। इवन आप ऐसे भी देख सकते हो Q√2, √3, इस टाइप के सेट्स भी आपको मिल सकते हैं। Q√2, √3। तो इसको कैसे लिखते हैं हम? इसके एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास A+√2B प्लस √3C प्लस √2 इंटू √3D, √2 इंटू √3D, सच दैट ABCD चारों कहाँ से आ रहे हैं? Q से आ रहे हैं, रैशनल नंबर्स हैं चारों। ठीक है, तो इस वजह से इस टाइप के सेट्स हम डिफाइन करते होते हैं। ओके, ये रिंग था आपके पास। रिंग क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम रिंग की एक्सटेंशंस करते हैं। ओके, एक्सटेंशन का मीनिंग कौन से ऑपरेशन की बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज डालते जाएंगे। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन कौन सी बच गई? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है रिंग आपके पास, सेमी ग्रुप है तो क्लोजर और एसोसिएटिव, दो प्रॉपर्टीज आई हैं। बाकी तीन कौन कौन सी रहती हैं अभी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो
टेबल से करते हैं, टेबल से याद करना बड़ा इजी होता है, बिल्कुल इजी रहता है, ठीक है। तो चलो देखो जरा, लेट आर सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दो हैं, बी ए रिंग, ठीक है। आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बी ए रिंग, कोई रिंग ले ली, ओके। अब देखो जरा, इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। अब मैंने इसको बनाना है, एक तो कॉम्यूटेटिव रिंग बनाना है। कॉम्यूटेटिव रिंग नाम से ही पता नहीं चल रहा, रिंग और साथ में कॉम्यूटेटिव, मीनिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ रही है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी आ सकती है एक्स्ट्रा? मल्टीप्लिकेशन वाली आ सकती है, क्योंकि एडिशन वाली तो ऑलरेडी है। एडिशन की तो पांचों की पांचों प्रॉपर्टी पहले ही आ रखी हो, तो है ही, उनको तो डिस्कस करना ही नहीं। यहाँ पे कौन से ऑपरेशन पे लेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे लेंगे, ठीक है। तो ऐड करनी हमने, साथ में इसके अंदर ऐड कर दी हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा लिया हमने? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है। और वो क्या बोलेगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। यही होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यदि ये आ गई रिंग के अंदर तो इसको क्या बोलेंगे हम? उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी, कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। बस डन। रिंग के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज आई थी? 9 प्रॉपर्टीज थी। तो कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए कितनी प्रॉपर्टीज चाहिए? 10 प्रॉपर्टीज। रिंग के अलावा कौन सी प्रॉपर्टी आई? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट आता है रिंग विद यूनिटी, मीनिंग रिंग है साथ में यूनिटी है। यूनिटी मीनिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ओके। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नाम से ही पता चल रहा है, ओके। चलो, तो कौन सी प्रॉपर्टी आ जाए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी की तो बात नहीं करेंगे, एडिशन ऑपरेशन की तो पांचों प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू आर, ई से रिप्रेजेंट करो या फिर ई डैश से रिप्रेजेंट कर लो, आपकी चॉइस है, कोई मैटर नहीं करता। ई से कर लेते हम। ई बिलोंग्स टू आर सच दैट ई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ई इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, हर एक ए बिलोंग्स टू आर के लिए ई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ई होगा, और वो किसके इक्वल होगा? ए के। तो मीनिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिंग विद यूनिटी। इसको हम क्या बोलेंगे? रिंग विद यूनिटी, ओके। इस वे से हम रिंग विद यूनिटी डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी मीनिंग रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव भी है और साथ में यूनिटी भी है, साथ में यूनिटी भी है। तो दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। रिंग विद यूनिटी भी होनी चाहिए और साथ में क्या कर दें? कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करें साथ में? साथ में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है, ओके। लिख देते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, विद यूनिटी, ठीक है। या फिर यहां पे जो कॉम्यूटेटिव रिंग थी उसमें कौन सी प्रॉपर्टी डाल दो? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डाल दो। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी डाल सकते हो?
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डाल सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डाल दी तो भी क्या होगी ये, तो भी ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी। ठीक है, अब जो ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज आ गई आपके पास मल्टीप्लिकेशन की? 4 नहीं आ गई। क्लोजर है रिंग के अंदर, एसोसिएटिव भी रिंग के अंदर थी, कॉम्यूटेटिव रिंग है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आ गई, और यूनिटी है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ गई। अब एक कौन सी बच गई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जीरो एलिमेंट है, जो जीरो है, जीरो क्या है? रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो क्या है? रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी। मैट्रिसेस की रिंग है तो वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो जो जीरो एलिमेंट है रिंग का, एडिटिव आइडेंटिटी है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब सोच के देखो, जैसे हम ले लें आर सेट ले लें जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आर सेट जेड ले लिया, मीनिंग हम किसकी बात कर रहे हैं? रिंग ऑफ इंटीजर्स, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, सिंपल। ठीक है, अब जेड सेट है, जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, रिंग तो हमें पता है ही है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करती है तो कॉम्यूटेटिव रिंग भी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 एक इंटीजर है, जेड के अंदर है, तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी है। तो ये किसका एग्जांपल? कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब यहां पे देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। यहां पे एडिटिव आइडेंटिटी है आपके पास जीरो। जीरो का क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है? जीरो इंटू मल्टीप्लाई करते हैं सम ए इज इक्वल टू ए इंटू जीरो। किसके इक्वल आना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। क्या जीरो के अंदर कुछ मल्टीप्लाई करने पे 1 आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो यहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जीरो का हो ही नहीं सकता। इवन किसी भी केस में कोई भी रिंग है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो जीरो को तो हम छोड़ ही देते हैं, जीरो को कंसीडर नहीं करते। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो हम नॉन जीरो एलिमेंट की सिर्फ बात करते होते हैं। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते होते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट इन आर सेट के अंदर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट करते होते हैं, फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटीजर्स की रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो है, लेकिन वो फील्ड नहीं है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/2। 1/2 एक इंटीजर नहीं है। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, वो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ओके, और हमें नोट प्रूव करने के लिए सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल चाहिए होता है, वही एनफ होता है। ठीक है, ओके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू R सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी E या फिर यूनिटी 1 ही लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को 1 ही लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मैंने मेंशन किया है। ठीक है, तो ये आपके पास है फील्ड। तो फील्ड के लिए क्या पता चला आपको? जो रिंग थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप थी, 3 प्रॉपर्टीज नहीं आ रही थी, वो तीनों प्रॉपर्टीज ले आए हम, तीनों प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा ले आए।
तो वो क्या बन गई एक फील्ड। लेकिन वो तीनों प्रॉपर्टीज लाते हुए एक चीज का ध्यान रखना हमने कि दो प्रॉपर्टीज तो डायरेक्ट आ गई, कॉम्यूटेटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है ना वो किस पे आई, सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए आई। जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आया। ओके ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं फील्ड की प्रॉपर, और जिन एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना आर के अंदर उनको यूनिट्स बोलते हैं, यूनिट्स। ठीक है, यूनिट बोलते हैं। यूनिट क्या होती है, यूनिट दोज एलिमेंट्स ऑफ रिंग आर हुज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट इन आर रिंग के वो एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है आर के अंदर उनको यूनिट बोलते हैं। तो इस वे से भी लिख सकते हैं हम फील्ड को, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को कैसे लिख सकते हैं कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज ए यूनिट, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज ए यूनिट, उस केस में फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपरली कैसे डिफाइन करेंगे हम फील्ड को देखते हैं। फील्ड को डिफाइन करते हैं। ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी क्यों, क्योंकि रिंग है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप है तो एडिटिव आइडेंटिटी तो उस सेट के अंदर जरूर होगी। ठीक है, इवन फील्ड है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होना भी जरूरी है, और एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इक्वल कभी नहीं हो सकते। तो हर एक फील्ड के अंदर कम से कम दो एलिमेंट होना तो बहुत एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, जरूरी है वो तो, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट फील्ड की कार्डिनलिटी वैसे भी 2 ही होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट फील्ड Z2 होती है। ए नॉन एम्प्टी सेट F इक्विप्ड with 2 binary operation defined by addition and multiplication is said to be a field if it satisfies the following properties, कौन कौन सी। फर्स्ट जो है आपके पास जो F सेट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगा, इज एन एबिलियन ग्रुप। अब सेकंड जो कॉमन मिस्टेक आप करते हो तो सिंपल आप लिख देते हो F विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज एन एबिलियन ग्रुप। बच्चे क्या करते हैं, ये लिख देते हैं F विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज एन एबिलियन ग्रुप, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि F विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप नहीं है, क्योंकि F सेट के अंदर 0 भी है और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, इसको F ना लिख के F स्टार लिख देते हैं। F स्टार वेयर F स्टार इज इक्वल टू फील्ड माइनस सिंगलटन 0। ठीक है, ये एडिटिव आइडेंटिटी को रिमूव कर दिया हमने, जो F सेट था उसमें से एडिटिव आइडेंटिटी को रिमूव किया। यदि ये मैट्रिसेस का सेट है तो 0 मैट्रिक्स को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, ओके ठीक है, ये आपके पास वहां पे तो इवन 0 डिटरमिनेंट वाली सारी मैट्रिसेस को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, F स्टार F माइनस 0 क्लियर है। अब F स्टार F माइनस 0 आ गया और साथ में क्या थे हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी थे, 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी थे। ठीक है, तो फील्ड के लिए टोटल कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, 5 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप की, 5 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप की, और 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज।
तो टोटल 12 प्रॉपर्टीज हमें चेक करनी पड़ती हैं फील्ड के लिए। 12 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही है तो ही फील्ड होगी, नहीं तो फील्ड नहीं होगी। ओके, तो ये फील्ड की डेफिनेशन है। अब एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स सबसे पहले इनफाइनाइट फील्ड करते हैं जो हमारे काम की है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इनफाइनाइट फील्ड होती है। सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक इनफाइनाइट फील्ड है। एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी इनफाइनाइट फील्ड है। जनरली यही हम डिस्कस करते होते हैं क्योंकि ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी वेक्टर स्पेस वगैरह डिफाइन करने में। ठीक है, जनरली हम वेक्टर स्पेस इस पे बहुत ज़्यादा वेक्टर स्पेस करते होते हैं, आर पे, रियल नंबर्स की फील्ड पे बहुत काम करना हमने इस पे। ओके, देन फाइनाइट फील्ड्स। फाइनाइट फील्ड जेड पी, जब पी प्राइम होगा तभी होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। जेड पी एडिशन मोडुलो पी मल्टीप्लिकेशन मोडुलो पी इज ए फील्ड if and only if p is prime, if and only if p is prime। ठीक है, that is Z2 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 2 और एडिशन मोडुलो 2 इज ए फील्ड। ये क्या है? एक फील्ड है। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट फील्ड होती है। Z2 आपके पास स्मॉलेस्ट फील्ड है। ठीक है, Z2 इज द स्मॉलेस्ट फील्ड। तो स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी फॉर ए फील्ड इज 2। नोट करके लिख लो चाहे इसको, स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी फॉर ए फील्ड इज 2। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो फील्ड की कार्डिनलिटी होती है ना, फाइनाइट फील्ड, तो वो किसके इक्वल होती है? फाइनाइट फील्ड की कार्डिनलिटी हमेशा प्राइम की पावर n की फॉर्म में होती है। प्राइम की पावर n की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं नोट को। लेट f be a फाइनाइट फील्ड, f कोई फाइनाइट फील्ड है, देन कार्डिनलिटी ऑफ f इज इक्वल टू p रेज टू पावर n, वेयर p इज ए प्राइम, वेयर p इज ए प्राइम नंबर। p हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम की पावर्स की फॉर्म में कार्डिनलिटी होती है। यदि किसी सेट की कार्डिनलिटी प्राइम की पावर की फॉर्म में नहीं है, सिंगल प्राइम की पावर की फॉर्म में नहीं है, तो वो फील्ड नहीं है। ओके, ठीक है, तो मीनिंग लेट एफ बी ए सेट कंटेनिंग 6 एलिमेंट्स कर लेते हैं, 6 एलिमेंट्स, then f cannot be a field। क्यों? क्योंकि 6 को हम प्राइम की पावर में नहीं लिख सकते, सिंगल प्राइम की पावर में नहीं लिख सकते, बिकॉज 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। कभी भी किसी सेट की कार्डिनलिटी आपको 2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में दी हुई है तो वो फील्ड होगी नहीं डायरेक्ट। ठीक है, ये नहीं होने के लिए बोला हमने। यदि हमारे पास कार्डिनलिटी 8 हो, कार्डिनलिटी क्या हो? 8 हो। ठीक है, और हमें पता है 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो p रेज टू पावर n की फॉर्म में तो लिख दिया। लेकिन उस केस में भी जरूरी नहीं कि वो फील्ड होगी, वो फील्ड हो भी सकती है ना भी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8 ऑर्डर की फील्ड एग्जिस्ट जरूर करती है, वो आप आगे जाके मास्टर्स में कैसे क्वोशिएंट से बनाते होते हैं फील्ड वो। ठीक है, 8 ऑर्डर की फील्ड एग्जिस्ट करती है लेकिन वो Z8 नहीं होती। Z8 इज नॉट ए फील्ड। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए फील्ड
of order 8, but Z8 with respect to addition modulo 8 and multiplication modulo 8 is not a field, ये field नहीं है। ठीक है, आपके केस में आपने जो आपके एग्जाम में आने वाला है, जो ग्रेजुएशन तक पढ़ते हो आप यही स्टडी करते हो, तो क्यू हो गया, आर हो गया, सी हो गया और जेड पी हो गया, यही फील्ड आप स्टडी करने वाले हो। बट ये चीज़ बहुत जगह पे काम आती होती है। Z6 एक फील्ड नहीं है, Z8 एक फील्ड नहीं है। ठीक है, ओके, सिर्फ जेड पी प्राइम है, उसी केस में फील्ड होगा। Z2, Z3, Z5, Z7, Z11, Z13 ये सारी फील्ड है आपके पास। ओके, अच्छा अब ये Z8 फील्ड क्यों नहीं है, चलो ये बताना मेरे को। ये रिंग का मैंने सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट बताया जो हमारे लिए यूज होगा, नहीं तो रिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। इंटीग्रल डोमेन्स और PID, UFD, ठीक है, ED, इक्लूडियन डोमेन, ये सारी स्टडी करते होते हैं। PID प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इक्लूडियन डोमेन, ठीक है, यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन, तो वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा अब Z8 को स्टडी कर रहे हैं। Z8 के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखो जरा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 और एडिशन मॉडुलो 8। ठीक है, अब ये देखो जरा, 4 × 6 लिख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 कर रहे हैं। 4 × 6 क्या आएगा आंसर, 0। ठीक है, 4 × 6 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो जरा, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना चाहते हैं। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या आपको पता है, 1 है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे कितनी है, 1 है। 4 का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है। 4 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए हमारे पास, 1 आ जाए। 4 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, और वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, Z8 का एलिमेंट होना चाहिए। तो 4 के अंदर मान लो 0 मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। 4 के अंदर 1 मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4। 4 के अंदर 2 मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0। 4 के अंदर 3 मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4। 4 के अंदर 4 मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0। 4 के अंदर 5 मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4। 4 के अंदर 6 मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0। 4 के अंदर 7 मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4 आ गया। ठीक है, अब देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी इक्वल टू 1 तो आया ही नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो किसी से भी नहीं आई, तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या ये फील्ड हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, Z8 इज नॉट ए फील्ड, इसलिए ये फील्ड नहीं होती। क्लियर है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। ओके, ठीक है, चलो